साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग ग्रामर को डील कर रहे हैं, ग्रामर में हमारा नाउन का पार्ट चल रहा है। नाउन के पार्ट्स में हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स को डील कर लिया है, उसके काइंड्स को डील कर लिया है, उसके नाउन एंड केस, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर एक्सेट्रा, ये सबको हमने डील कर लिया है। अब हम देखते हैं अपने नए रूल्स को, जो कि हमारा आज का ये नाउन का जो सेगमेंट चल रहा है, आज लास्ट वीडियो होगी नाउन पर, इसके बाद प्रैक्टिस चलेगा। यानी कि अब रूल समाप्त होने वाले हैं और इसके बाद अब प्रैक्टिस चलेगी। तो आइए हम देखते हैं अपने नए रूल को, यानी नेक्स्ट रूल को। जैसे सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म में, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। जैसे कि जिसमें दो भाग होते हैं, अगर देखा जाए जिनमें पेयर पाए जाते हैं, यानी दो भाग होते हैं, वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल भाग, प्लूरल में होते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, हमारे टी शर्ट हो गए, शर्ट हो गए, और सॉक्स हो गए, शूज हो गए, और पैंट्स हो गए, पैजामा हो गया, ठीक है। और देखते हैं जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे प्लायर्स है, प्लायर्स मतलब प्लास जिसे बोलते हैं, प्रिंसर्स है, पिंसर मतलब सणसी जिसे बोलते हैं। और ये क्या हमारा सीजर है, सीजर मतलब कैंची हो गया, स्पेक्टेकल मतलब गॉगल हो गया, ग्लास हो गया, बाइनोकुलर हो गया, सीयर्स हो गया, डिवाइडर्स हो गया। अब जो ड्रेस पहनते हैं उसमें भी क्या होता है, हमारा सेकंड दो भाग होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, ट्राउजर्स कहते हैं, पैजामा कहते हैं, शॉर्ट्स कहते हैं, पैंट कहते हैं, नेकर कहते हैं, सॉक्स और ग्लव्स कहते हैं। ग्लव्स मतलब जो हम लोग हाथों में पहनते हैं उसे ग्लव्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सम अदर जैसे एनल वर्ड एक है, इंटेस्टाइन है, आर्म्स है, अमेंड्स है, रिचेज है, एरियर्स है, सराउंडिंग्स है, ये सब क्या होते हैं, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जब ये ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो इनके पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज, आर्टिकल ए और एन का यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल ए और एन का यूज हम नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अब देखिए इनके हमेशा यस लगा भी रहता है, देखिए ये यस लगा है ना, हमेशा लास्ट में यस लगा आपको मिलेगा। जब यस हमेशा लास्ट में लगा मिल रहा है, इसका मतलब क्या, ये प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में है भाई, हमेशा प्लूरल में है, तो इनको प्लूरल बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। अलग से यस या ईएस लगा के हमें प्लूरल बनाने की इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज ये प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको यस या ईएस लगा के प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, और इनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। आइए हम देखते हैं इनको सेंटेंस के माध्यम से। ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा क्या, इसको इरेज करते हैं थोड़ा। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, जैसे माई सीजर्स आर वेरी शार्प, है ना। माई सीजर्स, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, माई सीजर्स आर वेरी शार्प, ठीक है। हमारी सीजर क्या, सीजर मतलब कैंची, है ना। कैंची में दो भाग होते हैं, ऐसे से चलती है ना। जब ऐसे से चलती है तो क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में होगा। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब ये प्लूरल हो गया तो ये इसके लिए हमारी वर्ब कौन सी आ गई, आर आर भी फॉर्म की वर्ब लगी है, वर्ब हमारी कौन सी आ गई, आर आ गई, है ना। यानी कि सीजर हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म का वर्ड है, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं, जैसे देखिए देखते हैं, इसमें देख लेते हैं हमारा आर्टिकल पहनने वाला है ना। जैसे माई शर्ट्स आर वेरी डर्टी, इसमें देख लेते हैं, माई शर्ट्स आर वेरी डर्टी, इसमें शर्ट्स का एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ते हैं। माई शर्ट्स, जैसे योर शर्ट्स आर वेरी डर्टी, योर शॉर्ट्स आर वेरी डर्टी। तुम्हारे जो शॉर्ट्स हैं, यानी शॉर्ट्स मतलब नेकर टाइप में होते हैं, वो क्या हो जाए, जो हम लोग थोड़ा नीचे पहनते, जैसे गर्मी सीजन चल रही है, इस समय हम लोग नेकर टाइप पहनते हैं, मतलब तो क्या होते हैं, जो हमारे थोड़ा मतलब मिडिल भाग तक वो क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, शॉर्ट्स हैं, ठीक है। शॉर्ट्स मतलब क्या होता है, हमारा पहनने वाली वस्तु है, ठीक है, जो हाफ होते हैं, जिसे हम हाफ चड्ढा बोलते हैं, अगर अपनी भाषा में देखा जाए हाफ चड्ढा बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारे शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट्स मतलब ये हो गया, योर शॉर्ट्स आर वेरी डर्टी। अब शॉर्ट्स के चलते क्या लग गया, हमारा यहाँ पर आर लग गया, तो आर क्या हमारा प्लूरल फॉर्म की वर्ब है, ये हमारा क्या है,
प्यूलर फॉर्म है, यही है। ठीक, इतने सारे हैं। अब ऐसे इसी तरह इसका भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, आर्म्स का, एमेंड का, रिचेज का। ठीक है, जैसे रिचेज हैव ऑलवेज बीन्स, इसका रिचेज का देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, तो आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। रिचेज हैज ऑलवेज बीन्स, इसका एग्जाम्पल होगा रिचेज हैव ऑलवेज बीन्स। ठीक है, रिचेज हैव ऑलवेज बीन, ये रिचेज की वजह क्या लग गया हमारा, यहाँ पर प्यूलर फॉर्म की वर्ब लग गई। तो उम्मीद है कितना ये समझ में आया होगा। अब बात आती है, जब ये प्यूलर फॉर्म में हमेशा रहते हैं, इन्हें हमें सिंगुलर की तरह बनाना हो तो हम क्या करेंगे? भाई इनका सिंगुलर भी होना चाहिए, क्या हमेशा प्यूलर ही इनको यूज करते रहेंगे इनके साथ? इनका सिंगुलर बनाने का भी अपना कोई टेक्निक होना चाहिए। तो सिंगुलर बनाने की टेक्निक यही है कि जैसे पेयर ऑफ लगा देते हैं हम लोग, क्या लगा देते हैं? पेयर ऑफ सीजर्स कर दें, पेयर ऑफ पिंसेस कर दें, पेयर ऑफ शॉर्ट्स कर दें, पेयर ऑफ जो हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो प्यूलर फॉर्म में बन जाएगा। अब देखिए यही हम इरेज करके बताने प्रयास करते हैं, जैसे ऊपर साथ साथ में दोनों एग्जाम्पल रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो हम देखने का प्रयास करते हैं। इसी के जस्ट नीचे जैसे इनका हमें सिंगुलर बनाना हो, अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो क्या हो जाएगा, इनके साथ हम क्या जोड़ देंगे? अ पेयर ऑफ, क्या जोड़ेंगे? अ पेयर ऑफ। जैसे हमारा है अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, यहां अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नॉट शार्प। अ पेयर ऑफ सीजर, यानी सीजर का एक जोड़ा क्या है? शार्प नहीं है। अब देखिए यहाँ अ पेयर ऑफ लग जाने वजह से हमारी वर्ब क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। अब बताते हैं इसको कहें सिंगुलर हो गई। देखिए अब सीजर हमारा कैसे काम कर रहा है? सीजर हमारा नाउन तो है, लेकिन कैसे काम कर रहा है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह, कैसे? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब हमारा सब्जेक्ट की तरह क्या कर रहा है? अ पेयर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। अब भाई हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी कि अब जो ये इज आया है किसके अनुसार आया है? पेयर के अनुसार आया है। अब पेयर के अनुसार आएगी, इसलिए हमारा क्या हो गया? इज हो गया। ठीक है, देखो इसको इसी तरह भी हम क्या करते हैं? प्यूलर फिर बना सकते हैं। ठीक है, प्यूलर अगर हमें और भी बनाना हो हम प्यूलर फिर से बना सकते हैं। जैसे कि अब पेयर आप ना लिख के पेयर्स आप लिख दें, पेयर्स आप लिख दें, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? प्यूलर हो जाएगा। ठीक है, आर नॉट शार्प। ठीक है, देखिए ये पेयर्स है तो हमारा क्या हो जाएगा? अब पेयर्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गया है ना, तो हमारा क्या हो गया? आर हो गया है। यही होता है, यानी कि अब ये प्रीपोजिशन लग गया। प्रीपोजिशन के पहले क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। प्रीपोजिशन के पहले क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हमारा क्या है ये, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है, प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है। तो ये रहा हमारा, ये जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनको सिंगुलर हम कैसे बना देते हैं? अ पेयर ऑफ लगा बना देते हैं। क्या लगा बना देते हैं? अ पेयर ऑफ। पेयर ऑफ लगा के हम पेयर ऑफ या अ पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ, पेयर्स ऑफ लगा के हम उनको फॉर्म चेंज कर देते हैं। यानी उनकी वर्ब अगर हमें चेंज करनी है तो हमें इसी तरह इनका चेंज कर देते हैं। ठीक, ऑलवेज सॉरी, उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में। नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। जैसे कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर सेम। सम वर्ड्स दैट सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर सेम, जिनके क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, है ना। आइए उनको भी हम देख लेते हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं हमारे जिनके जिनके सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो वो हमारे वर्ड ऐसे स्वाइन हो गया, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर सेम। ठीक, क्या होते हैं? कुछ वर्ड है, सम वर्ड्स जिनके सिंगुलर और प्लूरल हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे सीप हो गया, ठीक, स्वाइन हो गया, सैल्मन हो गया, और क्या हो गया? डियर हो गया,
यॉक हो गया, सीप, स्वाइन, डियर, सैल्मन और यॉक हो गया। डियर, DEER, डियर, डियर मतलब हिरन। यॉक मतलब जैसे देखिए हम लोग बचपन में पढ़ाया, हम लोग पढ़ाया जाता था। यॉक मतलब क्या होता है, जो एक ऐसे घुघराले बाल वाले होते थे उन्हें हम क्या बोलते थे, यॉक बोलते थे, है ना। सीप, स्वाइन, डियर, सैल्मन, यॉक, ये क्या हो गए हमारे, कौन से फॉर्म में है, इनका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनमें हम यस या देखिए इसमें हम यस या ईएस लगाकर प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, ठीक। इनमें यस या ईएस लगाकर प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। अब इनके पहले बात आती है कि अब जब प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म सेम होते हैं तो हम इनके पहले आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं, है ना। ए एंड द का भी आर्टिकल यूज, ए एंड और द का मतलब आर्टिकल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसके एग्जांपल को। जैसे सीप्स, कुछ लोग अब देखिए कहीं हमें क्या एरर मिलेगी, सीप्स मिल जाएगी। जैसे सीप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक। सीप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब भाई सीप्स नहीं होता है, क्या होता है हमारा, सीप होता है। क्या होता है, सीप होता है। ऑलवेज क्या होता है, सीप होता है, ठीक। सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक। क्या होते हैं, सीप इन द सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है, ये हमारा सेंटेंस सही है। अब जैसे हमें प्लूरल फॉर्म बनाना हो, प्लूरल फॉर्म जैसे मेनी सीप कर दें, मेनी सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक। ये हमारे क्या है, मेनी सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये हमारे अब ये कौन से फॉर्म में आ जाएंगे, मेनी सीप यानी प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे। हम इनका क्या यूज कर देंगे, प्लूरल फॉर्म यूज कर देंगे। यानी कि सीप एक है, अनेक है, उसके हम किससे पहचान करेंगे, उसके क्या नाम है, वर्ब से पहचान करेंगे। सीप सिंगुलर में है, प्लूरल में है। अगर सिंगुलर वर्ब यूज हुई सिंगुलर, प्लूरल वर्ब यूज तो सीप प्लूरल में, ठीक। ये रहा हमारा आज का ये इतना, ये सीप, स्वाइन, सैल्मन, डियर, यॉक रहा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा कुछ वर्ड है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में। नेक्स्ट रूल हमारा प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में। नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन कैसे यूज करते हैं हम, जब एक कलेक्शन में होते हैं, किस में होते हैं, कलेक्शन में, यानी जब एक मत में होते हैं, जब ये एक यूनिट को शो करते हैं तो क्या करते हैं, हम इन्हें सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, है ना। जब ये क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, सेपरेट हो जाते हैं, यानी इसमें क्या हो जाता है, डिवाइडेशन, ठीक है। डिवाइडेशन हो जाता है, क्या माने जाते हैं ये लोग, प्लूरल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, इन्हें हम किस फॉर्म में रखते हैं, प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। हमारा कलेक्टिव नाउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यही है, ठीक है। अगर सिंगुलर कब माने जाएंगे, जब अपने कलेक्शन में हो, यानी कि किसको शो करते हो, एक यूनिट को शो करते हो, ठीक है। एक कोई एग्रीमेंट को शो करते हो, यानी कि सहमति शो करते हो, ठीक। यानी सहमति क्या करते हैं, अगर जब सारे लोग एक किसी टॉपिक पर एक सहमत हो जाएंगे तो एक ही तो गए, कलेक्शन को शो करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, सेपरेशन यानी कि मतभेद को शो करते हैं। क्या शो करते हैं, मतभेद को, यानी बंटवारा को शो करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ये लोग यूनिट को नहीं शो करते हैं, ठीक है, यूनिट को नहीं शो करते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल है, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है।
अब बात आती है हमारी जूरी क्या है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है ना। इसका देख लेते हैं फॉर्मेशन कैसे हुआ है। जूरी हमारी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन होने की वजह से क्या है, हमारा किसी एक मत को शो कर रहा है, इट्स वर्डिक्ट, अपने वर्डिक्ट को दिया, किसी एक मत को शो कर रहा है, इसलिए क्या है ये हमारा यहाँ पर सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। वर्ब हमारी कौन सी लग गई, फाइनाइट वर्ब सिंगुलर लग गई। कौन सी लग गई, सिंगुलर वर्ब लग गई है। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब बात आती है यहाँ पर इट्स कैसे आ गया, है ना। जूरी में भाई लोग रहे होंगे, है ना। बात आती है इट्स कैसे आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इट्स आता है, ठीक, और हिज भी आता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हिज सिंगुलर को शो करता है, इट्स भी क्या करता है, सिंगुलर को शो करता है। यहाँ पर बोथ आर करेक्ट है, ठीक है। इट्स लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ पर इट्स क्यों है, क्योंकि जूरी क्या है हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जूरी क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन होने के साथ साथ में क्या माना जाता है, न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। क्या माना जाता है, न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। जब न्यूट्रल जेंडर माना जाता है, इसी के आधार पर यहाँ पर इट्स आता है, ठीक है। इसी के आधार पर यहाँ पर इट्स आता है, और वैसे हिज भी सही है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ में। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब सेपरेशन का भाव आ जाए, हाँ, जब सेपरेशन का भाव आ जाता है तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, इसमें मतभेद आ जाता है ना। जब मतभेद आ जाएगा तो भाई क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। अब देखते हैं द जूरी, अब भाई वर डिवाइडेड, द जूरी वर डिवाइडेड दियर वर्डिक्ट, ठीक है। द जूरी वर डिवाइडेड क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई। अब भाई देखो यहाँ पर डिवाइडेशन की बात आ गई है ना। जूरी फिर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब हमारी कैसी आ गई, प्लूरल आ गई, है ना, प्लूरल आ गई। अब देखिए यहाँ पर डिवाइडेशन की बात कही जा रही है, डिवाइडेशन की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर बात है दियर कैसे आ गया, ठीक है। दियर इसलिए आ गया क्योंकि जूरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई है, ठीक है। अगर हम इट का भी देखिए, इट का भी अगर हम क्या लगाएं, ये हमारा सिंगुलर है इट, है ना। इट हमारा क्या सिंगुलर है, अगर इट का प्लूरल लगाए तो हम दे लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, दे, ठीक। जब दे लगाते हैं इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हम क्या लगा देंगे, दियर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दियर करेक्ट हो जाएगा। वर्डिक्ट हमारा क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है टोटल, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ में, देखते हैं हमारा क्या है, इसमें क्या जूरी हमारी डिवाइडेड हो गई है, हमारा क्या यूज हो गया है, प्लूरल फॉर्म यूज हो गया है। यहाँ भी हम प्लूरल फॉर्म इसके क्या प्रोनाउन को क्या यूज कर दिए हैं, प्रोनाउन को, इसके पॉजेसिव प्रोनाउन क्या यूज किए हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज किए हैं। हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन क्या आ गया है, पॉजेसिव केस में जो आया है हमारा क्या आ गया, प्लूरल फॉर्म में आ गया है। ये रहा हमारा कलेक्टिव नाउन का ये फॉर्मेशन रहा। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ में। नेक्स्ट रूल तो लगभग हमारा रूल खत्म हो चुका है, लेकिन सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, तो उन्हें हम देखने का प्रयास करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि सिंगुलर होंगे, लेकिन एक्चुअली होते प्लूरल हैं। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमें लगता है कि ये सही है, जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते रहते हैं, लगता है कि सही है, लेकिन होता क्या है वो अक्सर गलत होते हैं, ठीक है। जैसे इसी में हमारा एक वर्ड है, देखा जाए पुलिस, कौन सा वर्ड हमारा, पुलिस वर्ड है। पुलिस वर्ड क्या होती है, क्या होता है कि ऑलवेज क्या होते हैं हमारे, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज प्लूरल होते हैं। जब पुलिस वर्ड ऑलवेज प्लूरल होते हैं तो इनका सिंगुलर कैसे बनाया जाए भाई, बात ये भी आती है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ वर्ड हैं जिनको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कितना समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर समझा देते हैं। जब कलेक्टिव नाउन किसमें हो, कलेक्शन में हो, तो सिंगुलर हो जाएंगे। सिंगुलर हो जाएंगे तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब ले लिए, सिंगुलर पॉजेसिव केस लेते हैं या प्रोनाउन लेते हैं, ठीक है। जब जूरी हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन डिवाइडेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सम वर्ड्स। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में कुछ अलग होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में कुछ अलग होते हैं। इसको लास्ट टाइम वीडियो में जब नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पढ़ा रहे थे
यानी कि नाउन की फॉर्म पढ़ाते हैं, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल, यानी नाउन एंड नंबर जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी बताया गया था, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, यही तरह बता दिया गया था। इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन को नहीं बताया गया। जैसे हमारा पहला वर्ड है पुलिस, ठीक है, पुलिस, यहाँ हेडिंग डाले सम इम्पोर्टेंट वर्ड, सम इम्पोर्टेंट वर्ड, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि बहुत कंफ्यूज करते हैं। बात आती है पुलिस की, पुलिस क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, है ना। पुलिस क्या होते हैं, जैसे पुलिस आर कमिंग, पुलिस आर कमिंग, ये हमारे वर्ड रहे, ठीक। जब पुलिस आर कमिंग है, पुलिस अभी क्या है यहाँ पर, प्लूरल नाउन है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं। जब इसके पहले, ठीक है, क्या यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन, यूज प्रॉपर नाउन बिफोर इट, इट मतलब पुलिस, ठीक है। इसके पहले हम क्या यूज कर दें, प्रॉपर नाउन का यूज कर दें। अब प्रॉपर नाउन होते क्या है, नेमिंग वर्ड। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, हमारे नेमिंग वर्ड होते हैं, जिनको हम नाम से पुकारते हैं, पर्टिकुलर नाम से जब किसको पुकारते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम है अरुण, आपका नाम कुछ और होगा, तो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जैसे इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और सारे ऐसे वर्डों को ले लें, आप किसी भी शहर, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, जिसे नाम से पुकारेंगे आप, वो क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। नाउन का जो सब कैटेगराइज किया गया है प्रॉपर नाउन, उसी के अंतर्गत हमारा ये आ जाएगा। तो पुलिस हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में रहता हमेशा, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में होने के साथ साथ में अगर इसको हमें सिंगुलर बनाना पड़े तो इसके पहले हम क्या यूज कर देंगे, एक क्या यूज कर देंगे, प्रॉपर नाउन यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कह दें इंडियन पुलिस, इंडियन पुलिस, ठीक है। अब यहाँ आर नहीं रहेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन यूज कर दिए, इज लग जाएगा, ठीक है। इंडियन पुलिस है, भारतीय पुलिस, इज वेरी स्मार्ट, इज वेरी स्मार्ट, ठीक है। जैसे द अमेरिकन पुलिस, जैसे अमेरिकन पुलिस, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अमेरिकन पुलिस इज वेरी फेमस, ठीक है, इज वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक। फॉर कैचिंग द थीफ, चोर को पकड़ने के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। यानी कि पुलिस हमारा वर्ड है, अगर पुलिस को एक सिंपल वर्ड की तरह यूज करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। अगर इसी के पहले हम प्रॉपर नाउन का यूज कर देंगे, प्रॉपर नाउन का यूज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे, ये सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती हैं, सिंगुलर हो जाती है। इनको किस फॉर्म में यूज करते हैं हम, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर इज हमने लगा दिया है, इज हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। यानी कि पुलिस के पहले अगर हम प्रॉपर नाउन लगा देते हैं ये क्या हो जाती है, हमारी सिंगुलर फॉर्म में आता है। ये मेरा पहला वर्ड रहा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा पीपल है, ठीक। पीपल, पीपल मतलब, पीपल मतलब लोग होता है, पीपल मतलब लोग होता है। अब पीपल से मतलब क्या होते हैं, राष्ट्र होता है या नेशन होता है, ठीक। पीपल मतलब, पीपल मतलब लोग होता है, ठीक। पीपल मतलब लोग, तो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक। पीपल मतलब लोग होते हैं तो क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। अब जब पीपल्स मतलब क्या लिख दें, पीपल्स मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जब यस लग जाएगा यानी प्लूरल फॉर्म जब बनाएंगे इसका मतलब होता है राष्ट्र, ठीक है। इसका मतलब होता है राष्ट्र। यानी कि जैसे देयर आर, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, देयर आर मेनी पीपल्स इन एशिया, ठीक है। एशिया में क्या है, बहुत सारे पीपल्स हैं। पीपल मतलब यहाँ पर नेशन। उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ में। अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ये एक बहुत फेमस वर्ड है, लेक्चरशिप, ठीक। लेक्चरशिप हमारा वर्ड होता नहीं है,
सॉरी लेक्चरशिप होता है, लोग कहते हैं लेक्चररशिप। क्या कहते हैं? लेक्चररशिप, LECTURERSHIP, ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग लेक्चररशिप ना, लेक्चररशिप नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है? लेक्चरशिप होता है। कौन सही वर्ड है? लेक्चरशिप, ठीक। जैसे देयर आर मेनी कैंडिडेट फॉर लेक्चरशिप, देयर आर मेनी कैंडिडेट्स फॉर लेक्चरशिप, ठीक है, ना कि लेक्चरशिप। यहाँ पर लेक्चरशिप हम ये वाला वर्ड नहीं करेंगे, लेक्चरशिप नहीं करेंगे। ये रहा हमारा दूसरा वर्ड। अब हम देखते हैं अपने तीसरे वर्ड को, लोग फ्रीशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीशिप कहते हैं। नहीं, फ्री स्टूडेंटशिप होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा? फ्री स्टूडेंटशिप होता है। जैसे हम लोग कहीं पढ़ने जाते हैं, स्कॉलर बेस पे जाते हैं, ठीक है, तो लोग उसे क्या कहते हैं? फ्रीशिप कह देते हैं ना, अक्सर फ्रीशिप कह देते हैं। कोई बेचारा, अगर कोई स्टूडेंट बेचारा नहीं है, अगर वो स्कॉलरशिप पे गया है, इसका मतलब उसके पास टैलेंट रहा होगा या उसने स्कॉलरशिप एग्जाम पास किया होगा तभी गया है ना। जैसे फ्रीशिप लोग कहते हैं, फ्रीशिप। ये फ्रीशिप शब्द नहीं होता है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं? फ्री स्टूडेंटशिप होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम बताते हुए चलते हैं, जो कि हमारे इंग्लिश में यूज होते हैं, अक्सर हम गलत यूज करते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट वर्ड है कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर। लोग कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर यूज करते हैं, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। कजिन ब्रदर या सिस्टर नहीं होता है, कजिन ब्रदर या सिस्टर नहीं होता है, सिर्फ कजन होता है, कजन। जैसे सी इज माई कजन, ठीक है, सी इज माई कजन, सी इज माई कजन, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ सी लगा दिया ना, इसका मतलब कोई महिला है, माई कजन मतलब मेरे, मतलब ब्लड रिलेशन है, मेरी, सॉरी मेरी कजन है, यानी फुफूरी, मौसेरी, ननेरी, जो मतलब जो बहन लगती हूँ। कुल मिला के जितने रिलेशनशिप होते हैं उनमें जो बहनें लगती हैं क्या होती है? हमारी कजन होती है, ठीक है। ये रहा हमारा कजन वर्ड। अब हम देखते हैं अपने नए वर्ड को, मीन्स। मीन्स मतलब क्या होता है? आय, एक होता है माध्यम, दो इसका मतलब होता है। इसको हम इरेज करते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, अपने नोट्स में बना सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा कौन सा वर्ड है? मीन्स। मीन्स मतलब आय या माध्यम। हमारा कौन सा वर्ड है? मीन्स। मीन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं, ठीक है। जब इसको हम माध्यम तरह यूज करते हैं, जैसे माध्यम कोई विधि हो या माध्यम हो, ठीक, तो इस क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। बोथ आर होते हैं, ठीक है। जब मीन्स मतलब क्या होगा? हमारा आय होगा, आय यानी इनकम, ठीक है, इनकम होगी। इसको किस में यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, हमेशा किस में रहेगी? प्लूरल फॉर्म में रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं, ही अचीव हिज सक्सेस बाई, जैसे ही अचीव हिज सक्सेस बाई दिस मीन्स या बाई दीज मीन्स, यानी बाई के बाद चाहे दिस मीन्स लगा दो और चाहे बाई के बाद दीज मीन्स लगा दो, दोनों सही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, बाई दिस मीन, बाई दीज मीन। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई के बाद चाहे आप दिस मीन लिख दीजिए, चाहे दीज मीन लिख दीजिए, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ आर राइट या बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों क्या है? करेक्ट हैं। दोनों प्रकार के सेंटेंस क्या है ये? चाहे दिस मीन चाहे दीज मीन। क्यों? क्योंकि जब हमारा माध्यम होता है, चाहे हम इसको सिंगुलर चाहे प्लूरल दोनों बराबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही सब जब हमारे आय के सेंस में आता है, इनकम के सेंस में आता है, तो हम इसे कैसे यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। जैसे माई मीन्स आर वेरी लिमिटेड, जैसे माई मीन्स आर वेरी
लिमिटेड, ठीक है। हमारी आय क्या है, बहुत लिमिटेड। यहाँ पर अब क्या है, मीन्स का मतलब आय, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, आर लगा दिया, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्यूलर फॉर्म में हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा, ट्यूलर फॉर्म में हो गया। यही रहा हमारा मीन्स शब्द का, यही हमारा पूरा निचोड़ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ में। उम्मीद है कि मीन शब्द आपको समझ में आया होगा। मीन के बाद हमारा एक शब्द आता है पेन, ठीक। पेन मतलब क्या होता है, प्रयास करना। एक पेन मतलब दर्द होता है, ठीक है। एक पेन मतलब दर्द होता है, एक पेन मतलब क्या होता है, प्रयास करना। पेन, पेन मतलब दर्द होता है, एक होता है प्रयत्न या प्रयास। एक मतलब होता है दर्द, एक मतलब होता है प्रयास। जैसे ग्रेट पेन्स वर टेकन टू अचीव दिस गोल। जैसे ग्रेट पेन, सॉरी चल नहीं रहा, ग्रेट पेन्स वर टेकन, ग्रेट पेन्स वर टेकन टू अचीव दिस गोल। टू अचीव दिस गोल, ठीक है। ग्रेट पेन्स वर टेकन टू अचीव दिस गोल। इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्या किए भाई, तकलीफ लिए, है ना, दर्द को सहा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, उसने बहुत दर्द को सहा, उसने बहुत प्रयास किए। क्या हो जाएगा, पेन्स मतलब क्या हो जाएगा हमारा, प्रयास हो जाएगा। पेन नहीं पेन्स है, ठीक है। पेन मतलब दर्द, पेन मतलब दर्द और पेन्स मतलब प्रयास। पेन्स मतलब दर्द, पेन्स मतलब ये पेन्स मतलब प्रयास होता है, ठीक है। थोड़ा एरर आ गई थी। पेन मतलब दर्द, पेन्स मतलब प्रयास। जैसे मच पेन्स वर टेकन, मच पेन वाज टेकन, बहुत सारा पेन लिया गया, ठीक। ये रही बात हमारी पेन की। यानी कि इतना ध्यान देना है, पेन हमारा क्या होगा, दर्द होता है, और पेन्स हो जाएगा हमारा यानी कि प्रयास हो गया। अगर हम पेन का शब्द यूज कर रहे हैं हमारा क्या हो जाता है, दर्द होता है। लेकिन अगर पेन्स यूज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रयास होता है। उसका मतलब क्या होता है, प्रयास, एफर्ट, ठीक। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ में। फिश है हमारा। फिश को बता दें हम कि जब उसे हम कलेक्टिवली या फूड के सेंस पे लेते हैं तो हमारा क्या होती है, फिश का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता, ठीक। जैसे फिश हमारा है फिश वर्ड, ठीक। जब इसे हम कलेक्टिवली लें या इसका हम क्या करें, फूड के बिहाफ यूज करें, कलेक्टिवली लें। जब इसे कलेक्टिव सेंस में लें या फिर इसे किसके सेंस में लें, हम फूड के सेंस में लें, तो हमारा फिश क्या रहता है, फिश ही रहता है, ठीक है। जैसे आई हैड लंच, ठीक है, आई हैड फिश इन लंच, आई हैड फिश इन लंच। मैंने क्या लिया, फिश लिया, किसमें, लंच में, ठीक है। तो ये क्या रहा है, खाने के सेंस में और कलेक्टिव। जैसे देयर आर, जैसे द सी इज अबाउंड्स इन फिश, ठीक। द सी इज अबाउंड्स इन फिश। जो समुद्र है क्या है, मछलियों से भरा है। जो समुद्र क्या है, मछलियों से भरा है, ठीक है। क्या है ये, अबाउंड इन, किससे भरा है, मछलियों से भरा है। फिश क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर अभी सिंगुलर है, ठीक है, क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अभी इसी फिश को हम क्या करें, सेपरेटली ले लें। क्या ले लें, सेपरेटली ले लें। इसी फिश को हम अभी कलेक्टिवली ले रहे हैं या फूड के सेंस में ले रहे हैं तो फिश का फिश ही रह रहा है। लेकिन अभी इसी फिश को हम सेपरेटली ले लें, किसमें ले लें, सेपरेशन में ले लें, सेपरेशन में। अगर इसे सेपरेशन ले लेते क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म बन जाता है। देखिए प्यारे साथियों, इन सारे वर्डों को बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इन सारे वर्डों को ध्यान रखेंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है बस पढ़ा दिया जा रहा है, पढ़ लिया जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
अगर इन सारे वर्ड को अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हो, होता क्या हम लोग सिलेक्शन कहाँ नहीं पाते हैं। जब हम इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तब हम सिलेक्शन से बाहर होते हैं। दो तीन चीज़ होती हैं, अगर इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो हम सिलेक्शन से बाहर होते हैं। बहुत मतलब राइट रेस है, गला काट प्रतिस्पर्धा है इस समय। अगर हम प्रीवियस ईयर और इजी क्वेश्चन को संभाल लेते हैं तो फिर वही होता है कि हमें मेरिट में आने के लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन को थोड़े सही करने पड़ते हैं, और अच्छे मेरिट लाने के लिए अगर टफ क्वेश्चन थोड़े सही हो गए फिर थोड़ा और मेहनत कर दी जाती है तो हमारे अच्छे खासे सिलेक्शन होते हैं और बढ़िया जगह में पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, यही सारे वर्ड हैं जो हमें नाउन में ध्यान देने हैं। ठीक है, जैसे देयर आर 10 फिशेस इन द पॉन्ड, जैसे देयर आर 10 फिशेस इन बकेट। बकेट में कहाँ है 10 फिशेस है। ठीक है, 10 है कहाँ हमारा प्यूलर है, 10 फिशेस प्यूलर है इसलिए क्या लग गया हमारा प्यूलर वर्ब लग गई। ओके, बात इतनी समझ में आई होगी उम्मीद है। अब फिश के बाद देखते हैं हमारा कौन सा वर्ड है। फिश के बाद हमारे लगभग वर्ड ना के बराबर बचे। ना के बराबर मतलब जैसे एक वर्ड है जेलस, एक वर्ड है इनबी। ठीक है, अब जेलस और इनबी में क्या डिफरेंट है? जेलस और इनबी में ये डिफरेंट है कि जैसे हम जेलस उसके साथ फील करते हैं जो हमारा अपना सगा संबंधी हो, जो हमारा नियर हो डियर हो, उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको जेलस फील करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम जेलस यूज करेंगे। लेकिन अभी इनबी मतलब भी होता क्या ईर्षा, जेलस मतलब भी ईर्षा होती है। इनबी मतलब जैसे किसी से मतलब घृणा करो। ठीक है, जैसे नियर डियर को खोने की बात ना हो या उससे कोई दुख तकलीफ की बात ना हो, तो किसी अनदर पर्सन की हो तो जिससे घृणा करे यार हटाओ ना, तो उससे होता है इनबी वहाँ यूज करते हैं। ठीक है, और जब जेलस यूज करते हैं इसका मतलब कोई अपना नियर डियर प्यारा है उसे हम जेलस वहाँ जेलस यूज करेंगे। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा, जेलस और इनबी में यही डिफरेंट है। ठीक है, और कुछ वर्ड है इसमें जैसे वर्क है और वर्क्स है। बताया गया था वहां पर शुरू के ही वीडियोज में आपको ये सारी बातें बता दी गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक बार हम रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारा वर्ड है वर्क और वर्क्स। ठीक है, वर्क मतलब कार्य होता है, वर्क्स मतलब क्या होता है कृति होती है। कृति मतलब रचना, है ना। जैसे देयर आर मेनी वर्क, देयर आर मेनी वर्क इन माई ऑफिस। ठीक है, यहां पर वर्क मतलब क्या हो गया हमारा काम हो गया। ठीक है, जैसे दिस इज मिल्टन्स वर्क, या क्या है मिल्टन का वर्क्स है। यहां वर्क्स का मतलब क्या है रचना। ठीक, वैसे भी हम लिखते हैं मिल्टन्स वर्क, जैसे ईट्स वर्क्स लिखते हैं, वर्क नहीं लिखते। ठीक है प्यारे साथियों, आप ध्यान दीजिएगा वर्क और वर्क्स में इतना डिफरेंट है। ठीक, अब ये लगभग हमारा अपना यानी कि नाउन लगभग समाप्ति की तरफ हो गया है। जैसे अगर इसमें कुछ शब्द बच रहे हैं या कुछ रूल बच रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रूल की प्रैक्टिस होगी। तो उस प्रैक्टिस में जो कुछ बचा होगा, ठीक है, जो कुछ बचा होगा उन सारे शब्दों का निचोड़ या सारे शब्दों को उठा के लाके हम प्रैक्टिस में रखने का प्रयास करेंगे, और प्रैक्टिस मतलब धुआंधार तरीके से कराएंगे। उसमें सारे रूल एक बार फिर से बताए जाएंगे, सारे रूल से संबंधित एक एक दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और जब वो रूल हम सॉल्व कर लेंगे यानी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जब हमारे दिमाग में रूल्स के साथ साथ में एक आध दो हमारे उससे संबंधित अगर एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं तो रूल हमें ऑटोमेटिक याद रहेगा। यानी कि हमें फोकस किस पे करना है, एग्जाम्पल सोल्यूशन पे फोकस करना है। अगर एग्जाम्पल सोल्यूशन हमें अच्छा आ रहा है यानी कि हम सेंटेंस को सही से सॉल्व कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब हमें रूल्स याद हैं। अगर एग्जाम्पल सॉल्व हो रहे हैं रूल ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चलता रहेगा। सो डियर, थैंक यू टू ऑल। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो आपने नियर डियर को भेजते रहिए, फैमिली हमारी बढ़ाते रहिए। आप हमारे फैमिली हैं, अपनी फैमिली को बढ़ाते रहिए यूट्यूब पर।
सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।